मैं एक बार जो जो मैंने पढ़ाया था उसको दोबारा मैं अच्छे से रिवाइज कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना। तो अभी तक जो हम लोगों ने फंडामेंटल में पढ़ा, मैंने आपको पहला कंसेप्ट बता दिया था, एक तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस, और वहां मैंने बताया था चार्ज का मतलब क्या होता है, वो सारे पेमेंट जिनको करना हमारे लिए क्या है, भले ही फर्म प्रॉफिट कमाए नहीं कमाए। अप्रोप्रिएशन तभी करना है जब फर्म के पास क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तो अप्रोप्रिएशन नहीं करना है। चार्ज हमेशा ध्यान रखना कहां से किया जाएगा, और अप्रोप्रिएशन इज ऑलवेज डन फ्रॉम वो सारे पेमेंट विच आर मेड टू आउटसाइडर आर नोन एज चार्ज। वो सारे पेमेंट विच आर मेड टू ओनर इज नोन एज अप्रोप्रिएशन। रेंट देना किसी को भी, भले ही वो पार्टनर हो या आउटसाइडर हो, इसका नेचर क्या होता है, चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर क्या है, अप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन लोन का नेचर क्या है, चार्ज। सैलरी इंप्लॉय को देते हैं तो नेचर क्या है, चार्ज। सैलरी अगर पार्टनर को देते हैं तो नेचर क्या है, अप्रोप्रिएशन। यहां तक क्लियर है। अप्रोप्रिएशन रिजर्व बनाना, अप्रोप्रिएशन। प्रोविजन बनाना, चार्ज। यहां तक किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का नेचर क्या है, चार्ज। अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट क्या रेट से होगा, एंट्री कैसे होगी, और राइट ऑफ एंट्री पीएनएल टू, ये दो एंट्रीज होती है। दिस इज एंट्री नंबर 1, दिस इज एंट्री नंबर 2। इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा ध्यान रखना एक्सपेंस होता है फर्म के लिए, ठीक है। भले ही फर्म लॉस में जाए, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। इवन इफ द फर्म इज लॉस, यू नीड टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन। बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन? आगे बढ़े, ठीक है। अब मैं आपको पिछली क्लास में जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड विद द टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले ये समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर क्या है, अप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर क्या है, मतलब जब फर्म को प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट देना है, अगर फर्म लॉस में हो तो आईओसी नहीं देना है। अभी मान लो एक पार्टनर है और इधर फर्म है, ये कैपिटल है, तो फर्म बदले में क्या पे करेगी, तो फर्म के लिए आईओसी क्या है, और उसका नेचर क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। समझ आता है। फिर मैंने आपको बताया था आईओसी की एंट्री। अच्छा, मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दो मेथड बताए थे, और एक कौन सा था, ये दो तरह का, कैपिटल और करंट। फ्लक्चुएटिंग में एक ही होता है, कौन सा, कैपिटल। आईओसी की मैंने आपको जर्नल एंट्री बताया था, और टू पार्टनर करंट कब होगा और कैपिटल कब होगा। राइट ऑफ कैसे करते हैं, टू आईओसी। ये भी क्लियर है। अच्छा, आईओसी हमेशा ध्यान रखना कौन से कैपिटल पे देते हैं, अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो, आईओसी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। अगर क्लोजिंग गिवन है तो पहले उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, आईओसी निकालने के लिए। तो आईओसी हमेशा कौन से कैपिटल पे देंगे,
और अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आईओसी के लिए कौन सा कैपिटल निकालेंगे सबसे पहले? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्लोजिंग इक्वल टू ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग माइनस लॉस। ये पढ़ा था 11 में। तो ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगा? ये ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। तो आईओसी हमेशा कौन से कैपिटल पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे। आईओसी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन विच कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल। यहां तक कोई दिक्कत? शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन? ये क्लियर है? अच्छा, फिर मैंने आपको ये बताया था, सबसे पहले ध्यान रखना, अगर डीड क्या है, डीड बोल रही है कोई मतलब नहीं आईओसी, डीड इज साइलेंट, तो हमेशा ध्यान रखना नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भले ही फर्म के पास क्या हो, प्रॉफिट हो। देखो, एक चीज समझना, आईओसी फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। आईओसी फर्म के लिए क्या है? और अगर डीड साइलेंट है देन नो आईओसी विल बी चार्ज। अगर डीड बोलती है आईओसी देना है, जैसे मान लो डीड में ऐसा लिखा है, पार्टनर, डीड मतलब पता है, रिटर्न एग्रीमेंट। अब पार्टनर ने ऐसे लिखा आईओसी, मान लो ऐसे लिखा हुआ, अगर डीड ऐसा बोल रही कि आईओसी देना है, तो यहां पर यह ध्यान रखना तभी देना है जब फर्म के पास क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर डीड साइलेंट है तो आईओसी देना ही नहीं है। अच्छा, डीड के अंदर मान लो ऐसा लिखा है आईओसी विल बी अलाउड, बट फर्म मान लो किसमें है? डीड के अंदर लिखा है आईओसी विल बी अलाउड, बट फर्म किसमें है? तो आईओसी नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि अप्रोप्रिएशन नेचर आइटम। पहले बताओ, ये पॉइंट सबको समझ में आया है? इसमें कोई डाउट? ठीक है, एक बार बुक पे आ जाओ, ग्रेवाल पे। कम टू पेज नंबर 1.107। बुक में आ जाओ, पेज नंबर 1.107 पे। कम टू पेज नंबर 1.107। क्वेश्चन नंबर 30 पे ध्यान दो। कम टू पेज नंबर 1.107, क्वेश्चन नंबर 30। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 30 पे पढ़े एक बार। सुमित एंड नमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ये दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट का रेशियो क्या है? Sumit and Namit are partners sharing profit in the ratio 3:2. They contribute 1,50,000 towards capital. अब सुमित कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है? 50,000। कंप्यूट आईओसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉलोइंग केसेस। अब आप एक बात बताओ, रेशियो क्या है प्रॉफिट का? सुमित डाल रहा है 1,00,000 रुपए, नमित डाल रहा है 50,000 रुपए, ये कैपिटल गिवन है हमको। अब पॉइंट नंबर 1 पढ़ो। When deed does not provide for IOC और प्रॉफिट 50,000 है, अब डीड में लिखा हुआ ही नहीं है, बोल रहा है डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर आईओसी, डीड बोल रही है आईओसी नहीं होगा, और प्रॉफिट कितना गिवन है, बोलो क्या होगा ट्रीटमेंट? डीड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो आईओसी होगा क्या सबसे पहले बताओ? नहीं, क्यों नहीं होगा? डीड भले ही फर्म के पास क्या है? प्रॉफिट है। तो लिखो पॉइंट नंबर 1।
IOC will not be allowed since deed is silent. अच्छा बताओ ऐसे केस में क्या होगा? अब जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, तो लिखो आप जर्नल एंट्री। फर्स्ट एंट्री तो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, ये एंट्री नंबर 1 हुई। ये समझ आती है एंट्री? इस एंट्री में कोई डाउट? अच्छा अब सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? आईओसी देना है क्या? डायरेक्ट क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दें पार्टनर्स में? प्रॉफिट, तो लिखो नेक्स्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कैसे करोगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट? किस रेशियो में डिवाइड कर दोगे इसको? डायरेक्ट प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया हमने, पहली प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, सेकंड प्रॉफिट को डिवाइड करने की। बोलो इसमें कोई डाउट? वापस समझाओ इस एंट्री को। सबको समझ में आ गया क्या? बोलो। ये कैपिटल है, फर्स्ट केस क्लियर है? इसमें कोई डाउट? नाउ केस नंबर 2। When deed provide for IOC at 10% and profit is 15,000. अब डीड बोल रही है आईओसी दो, बट प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 15,000 है। अब डीड बोल रही है आईओसी दो, सबसे पहले लिखो आईओसी। कैपिटल 1 लाख है, क्या रेट पे मिलेगा बताओ? देखो चेक करो एक बार ये वाला कैलकुलेशन। क्या टाइम हो रहा है भाई? सब घूम घूमते आते हो। अब आप देखो आईओसी कितना है। अपने को दो पार्टनर्स गिवन है, एस और एन। एस का कैपिटल गिवन है 1 लाख और एन का 50,000। बोल रहा है आईओसी की रेट क्या है? तो इसका 10,000, तो टोटल आईओसी कितने का हुआ?
और प्रॉफिट भी कितना है? अब आईओसी भी 15,000 और प्रॉफिट कितना है फॉर द ईयर? अब आप बताओ प्रॉफिट कुछ बचा क्या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? आईओसी भी 15 प्रॉफिट भी 15 कुछ। अच्छा बताओ आईओसी मिल सकता है नहीं मिल सकता है इस केस में? बताओ आईओसी दे सकते नहीं दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आईओसी 15 प्रॉफिट 15 क्यों नहीं दे सकते हो? डीड में लिखा हुआ है प्रॉफिट प्रॉफिट कुछ नहीं बचेगा बट इंटरेस्ट तो दे सकते हो ना पार्टनर्स को। प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। क्यों नहीं दे सकते? लॉस में थोड़ी ना है। हाँ ये फिगर 17 होता नहीं ये 15 होता तो हम सोचते देना है नहीं देना है। बट इस केस में तो प्रॉफिट आईओसी भी 15 और प्रॉफिट भी कितना है तो क्यों नहीं दे सकते? यू कैन प्रोवाइड फॉर आईओसी। तो अब लिखो आप आईओसी विल बी अलाउड और लिखो जर्नल एंट्री। प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री लिखो। ये तो एंट्री नंबर 1 हुई प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। दिस इज एंट्री नंबर 1 फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। खड़ा हो जाओ एक कपड़ा दे दूंगा ध्यान रखना सफाई कराऊंगा यहाँ पे। हाँ तो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री है। अब सेकेंड एंट्री कौन सी होगी बताओ? आईओसी दें हम लोग तो आईओसी को डिवाइड करो। नरेशन जरूर लिखना। दिस इज फॉर ये आप ध्यान रख लेना एक बार मैं बता रहा हूं। फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फॉर प्रोवाइडिंग आईओसी। अच्छा अब बताओ पीएनएल से प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर किया हमने? फिर आईओसी प्रोवाइड किया और अब लास्ट इसको राइट ऑफ कर दो आईओसी को। प्रॉफिट जीरो हो गया देखो आप। 15,000 का प्रॉफिट था जीरो हो गया ना प्रॉफिट। तो अब आप प्रॉफिट डिवाइड ही नहीं कर पाओगे पार्टनर्स में। एंट्री समझ आ रही है सबको? आईओसी दिया सॉरी प्रॉफिट ट्रांसफर किया आईओसी प्रोवाइड किया बट और प्रॉफिट को चार्ज किया आईओसी। अब प्रॉफिट जीरो हो गया है। बोलो इसमें कोई डाउट? वापस समझाओ। एनी कंफ्यूजन? नो केस नंबर 3 कॉपी कर लिया सबने? अब बोल रहा है डीड प्रोवाइड फॉर आईओसी। आईओसी क्या रेट से प्रोवाइड कर रहा है? और प्रॉफिट है फॉर द ईयर 23,000 रुपए। आईओसी का रेट 12% है और प्रॉफिट 23,000 रुपए है। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा?
देखो नेक्स्ट अब देखो, अब ध्यान देना, प्रॉफिट कितना है फॉर द ईयर, ध्यान दो। आईओसी की रेट 12% है, 12,000 6,000 टोटल आईओसी कितने का हुआ। अब डीड, अच्छा बताओ, डीड अगर साइलेंट होती तो आईओसी देते क्या हम लोग, बट यहां बोल रहा है, डीड बोल रही है आईओसी दो, और 18,000 का प्रॉफिट है। अब क्या 18,000 का आईओसी है, अब 23,000 का प्रॉफिट है, बोलो आईओसी देंगे कि नहीं देंगे। प्रॉफिट ज्यादा है ना, और आईओसी 18 ही है, तो आराम से दे सकते हो आप। तो अब लिखो आप, तो आईओसी विल बी अलाउड। इस वाले पॉइंट में कोई डाउट किसी को। नाउ हाउ द जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। सबसे पहले प्रॉफिट को डिवाइड करने की एंट्री, ये प्रॉफिट को ट्रांसफर किया हमने। अब बताओ, प्रॉफिट तो ट्रांसफर कर दिया, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी। आपने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, आईओसी को डिस्ट्रीब्यूट करने की। इस एंट्री में कोई डाउट। नेक्स्ट लिखो, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईओसी, अब लिखो आईओसी अकाउंट डेबिट टू बोलो, इस एंट्री में कोई डाउट। अब नेक्स्ट क्या करें बताओ, राइट ऑफ एंट्री करें। राइट ऑफ क्या करना है बताओ, आईओसी को, तो नेक्स्ट एंट्री लिखो। अब बताओ प्रॉफिट कितना था, 23,000। आईओसी कितना किया, कितना प्रॉफिट बचा है, 23 का प्रॉफिट था, 18 का आईओसी दिया, कितना प्रॉफिट बचा है। क्या करें, 5,000 को पार्टनर्स डिवाइड करें, कौन से रेशियो में, तो लिखो नेक्स्ट। प्रॉफिट बचा कितना है, 3,000 और 2,000 रुपए। नेक्स्ट वाला आप लोग करो ट्राई एक बार। हुआ क्या, ये एंट्री नंबर 1, ये सेकंड, इसमें कोई डाउट। प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया था हम लोगों ने, देन आईओसी चार्ज किया, आईओसी को पीएनएल चार्ज किया और प्रॉफिट डिवाइड कर दिया।
अब नेक्स्ट केस, स्टार्टिंग 3 केस में कोई दिक्कत? नेक्स्ट केस नंबर 4। अब क्या बोल रहा है केस नंबर 4? पढ़ो। When deed provide for IOC at 5% and loss for there is 8,000. अब डीड तो बोल रही है आईओसी दो, बट फर्म किसमें है? क्या होगा बताओ ट्रीटमेंट? बोलो फटाफट। डीड बोल रही है आईओसी दो, बट फर्म लॉस में है, क्या होगा? आईओसी देंगे क्या? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आईओसी का नेचर क्या है? बोलो, व्हाट इज द नेचर फॉर आईओसी? चार्ज की अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन तो आईओसी देंगे क्या? नहीं, क्योंकि फर्म किसमें है? तो लिखो, आप लिखो इसमें, since IOC is appropriation of profit, since IOC is appropriation of profit and firm is in loss, so IOC will not be allowed. बातें नहीं। Since IOC is appropriation of profit और फर्म किसमें है, इसलिए IOC नहीं देंगे। Now what is the amount of loss? 8,000। अच्छा क्या करे बताओ लॉस को? और बढ़ाएं क्या आईओसी के अमाउंट से? क्या लॉस बढ़ेगा क्या? फिर क्या करना चाहिए बताओ? लॉस को राइट ऑफ कर दें? कितने पार्टनर्स में? तो लिखो आप, अच्छा लॉस की एंट्री सब लोग समझो। देखो लॉस के अंदर क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? लॉजिक समझो एंट्री का। एंट्री कहीं भी रटनी नहीं है अपने को। आपको कोई भी एंट्री ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम क्रैम कर रहे हैं एंट्री। आपको लॉजिक, जैसे ये वाली एंट्री समझो, इसमें कैपिटल हमने क्यों बढ़ाया? इसमें कैपिटल क्यों बढ़ाया बोलो? प्रॉफिट है इसलिए कैपिटल बढ़ा। लॉस है तो कैपिटल क्या हो जाएगा? अब कैपिटल कम करने के लिए क्या करेंगे बोलो? 2। कितना लॉस है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस? क्या रेशियो में राइट ऑफ करोगे? कितना आता है? डायरेक्ट कैलकुलेट करो। 8,000 अपॉन 5, 1600। 1600 इंटू 3। इस एंट्री में कोई डाउट? वापस समझाऊं? Should I explain this again? Next part number 5. When deed provide for IOC at 5%, अब डीड बोल रही है आईओसी दो, क्या रेट से? ध्यान देंगे सब लोग। डीड बोल रही है आईओसी दो और क्या रेट से देना है? अच्छा तो आईओसी का अमाउंट कितना हो जाएगा बताओ? व्हाट इज द अमाउंट फॉर आईओसी? 1,00,000। और नेक्स्ट 50,000 बताओ टोटल आईओसी। फिट पर कितने? 3,000। अब ध्यान दो, बताओ अब क्या सिचुएशन है?
नाउ व्हाट इज द सिचुएशन? क्या है बताओ? प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट कम है और आईओसी क्या है? बोलो क्या होगा इस केस में? अब आईओसी दे पाओगे क्या? कैसे देंगे? या तो 4.5 का लॉस बुक करें, बट आईओसी का नेचर अप्रोवेशन लॉस में लेके जा नहीं सकते। अब हम आईओसी देंगे बट मैक्सिमम कितना दे पाएंगे? सिर्फ मतलब पार्टनर्स को देखो 7.5 तो आईओसी बनता है बट प्रॉफिट 3 ही है, प्रॉफिट तो ही नहीं पहली बात। अब प्रॉफिट तो डिवाइड ही हो गई नहीं, क्यों जीरो हो जाएगा ना। आप आईओसी दोगे तो सही, बट मैक्सिमम कितना दे पाओगे आप? सिर्फ 3 से ऊपर कैसे दोगे? 7.5 का इंटरेस्ट है और प्रॉफिट 3 है, तो मैक्सिमम आईओसी कितना दे पाओगे आप? सिर्फ 3,000। प्रॉफिट तो ही नहीं ना। अब 3,000 आईओसी कौन से रेशियो में देना पड़ेगा? कैपिटल के रेशियो में। भाई आईओसी का अमाउंट 5 और 2.5 है, समझो। पार्टनर आए, सुमित बोलता है मेरा 5,000 है, नमित बोलता है मेरा 2,500 है। हमने कहा प्रॉफिट तो 3,000 ही है। बोले काम करो 4.5 का लॉस बुक करो। बोले लॉस बुक नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नेचर अप्रोप्रिएशन है। तो एक काम करो, हमको मैक्सिमम कितना दे दो? 3,000 रुपए आईओसी के फॉर्म में दे दो, बट किस रेशियो में दोगे? अब प्रॉफिट तो ना बांट रहे हो आप दे तो आईओसी रहे हो, तो किस रेशियो में दोगे? आईओसी के रेशियो में या कैपिटल के रेशियो में? एक ही बात है ना, आईओसी और कैपिटल रेशियो सेम है। देखो 1,00,000 का कैपिटल है, 50,000, ये भी रेशियो कितना बनता है? और 5,000 2,500 का भी रेशियो कितना आ रहा है? प्रॉफिट नहीं बांट रहे हम लोग, प्रॉफिट तो ही नहीं, कैसे बांटेंगे प्रॉफिट? हम आईओसी को ही दे रहे हैं। दो पार्टनर्स है, बोला प्रॉफिट 3,000 है। एक बोलता है मेरा शेयर 5 है, दूसरा बोलता है मेरा शेयर 2.5 है। बोले प्रॉफिट ही 3 है। तो ले काम करो, 3,000 को जो अमाउंट है उस रेशियो में बांट दो। हाँ, अगर प्रॉफिट 10 होता, मान लो प्रॉफिट 10,000 होता, तो अपन क्या करते? ये 5 और 2.5 दे देते, फिर प्रॉफिट कितना बचता उसको रेशियो में डिवाइड कर देते। बट प्रॉफिट ही कितना है अपने पास? सिर्फ 3 है ना। तो इस केस में आईओसी देंगे तो सही, बट प्रॉफिट के रेशियो में दे ही सकते। प्रॉफिट तो बट ही नहीं रहा है ना। क्या दे रहे हो? आईओसी कौन से रेशियो में? इधर इन द रेशियो ऑफ आईओसी और कैपिटल, एक ही बात है, दोनों का रेशियो सेम ही है। तो इसमें लिखो एक बार आप लोग, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? प्रॉफिट फॉर देयर 3,000। अब लिखो, देखो सिंस इन रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, और आईओसी ये सेम ही होगा हमेशा, या ऑलवेज सेम ही होगा? कैपिटल का रेशियो बोलो या आईओसी का रेशियो, वो सेम ही होगा। प्रॉफिट के रेशियो में नहीं बांटना, प्रॉफिट तो दे ही नहीं रहे हम लोग। ठीक है, इस केस को फिर कल से करेंगे। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।